नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है। मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा फेनी नदी पर। क्या है? फेनी नदी पर। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि और मरम्मत के लिए। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष प्रकार के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका खाली स्थान तक लंबी हो सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 सेंटीमीटर तक। निम्नलिखित में किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में सही जवाब हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि को। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी, बिचमैन ने। क्या है? बिचमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया। एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बने होते हैं? एफ्ला नामक विष। आंसर हो जाएगा सी, कवक से। किस हार्मोन का दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, LTH। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? श्वसन के संबंध में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्वसन एक अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। आंसर हो जाएगा 10 के कौन सा? ए हो जाएगा, 1 और 2। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति खाली स्थान कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, जड़त्व। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। घर्षण बल खाली स्थान का कार्य करता है। आंसर हो जाएगा सी, बल की दिशा के विपरीत। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में सही जवाब हो जाएगा ए, स्थिति ऊर्जा। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान खाली स्थान होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 मीटर। क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दबाव। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो दबाव। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष सही जवाब हो जाएगा बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं था? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? और इसका जवाब हो जाएगा हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था? आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन के बारे में? असहयोग आंदोलन। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय में सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू, भारत के संवैधानिक व्यवस्था। यह हो जाएगा सी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, सी, राजागोपालाचारी के। अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अछूतों के लिए। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए? सही जवाब हो जाएगा ए, गुजरात से। बाजरे के दाने किस स्थान से प्राप्त हुए? तो गुजरात से। ऋग वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? और जवाब हो जाएगा बी, चिन्नाब नदी का। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, विधान पालिका परिषद। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सिरिल रैडक्लिफ। क्या है? सिरिल रैडक्लिफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। सही जवाब हो जाएगा बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण। न्यायिक पुनर्वीक्षण। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, महाधिवक्ता। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? सही जवाब हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ए, साधारण। कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माउंट किलिमंजारो। निम्नलिखित में कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, इटली। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? इस प्रकार बने शैल को कहा जाता है आग्नेय शैल। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो वो हो जाएगा बी, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आते हैं। प्रेरी घास का मैदान संबंधित है तो वह है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? सिंधु नदी अपवाहित होती है, आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? वायु में रंगहीन हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्राइनाइट्रोफिनॉल के, TNP। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा गर्म एल्यूमिना। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा डी, जेनेवा। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया का। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 जून को। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोदान कहते हैं? विश्व का फलोदान कहते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भूमध्य सागरीय वन। क्या है? भूमध्य सागरीय वन। आर्किड एवं ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्षा वन में। वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अच्छत वनस्पति। क्या है? अच्छत वनस्पति। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? ट्री रिंग, और इसका आंसर हो जाएगा डी, समशीतोष्ण पौधे। वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था, सही जवाब हो जाएगा ए, जेवी नार्लिकर। क्या है? जेवी नार्लिकर। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 146 के पहला प्रश्न। वो प्रश्न है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली स्थान होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली स्थान होती है, तो वो होती है वसा का पाइसीकरण। कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बॉल बॉक्स। क्या है? बॉल बॉक्स। कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन समानतः किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, रोसेला से। जीन का कार्यात्मक इकाई है, जीन का कार्यात्मक इकाई है वो है सिस्ट्रॉन। क्या है? सिस्ट्रॉन। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है वो कौन सा है? तो वो है फाइकोसाइनिन। क्या है? फाइकोसाइनिन। कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिक घंटी। क्या है? इलेक्ट्रिक घंटी। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होती है? आंसर हो जाएगा बी, वक्रता त्रिज्या की आधी। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गति का तृतीय नियम। यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति जो है होगी, आवृत्ति जो होगी वो है 8 हर्ट्ज। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, ट्रेन का नाम क्या है? तो ट्रेन का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एम राजशेखर। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? तो 60 और 40। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जून 1995 में। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्यमों का स्वामित्व। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, सही है। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी। आंसर हो जाएगा ए। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों जो है वो सही है।
एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर लें। गवर्नर जनरल है और एक तरफ जो है वो क्या है? विषय है। तो आइए मिलान करते हैं। लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली जो है वो क्या है? वो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाए थे। लॉर्ड कैनिंग जो है वो विधवा विवाह की अनुमति। नॉर्थ ब्रुक जो है वो क्या है? तो अंतरजातीय विवाह। और लैंसडाउन जो है लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। आंसर हो जाएगा 20 के डी। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? सही जवाब हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है संविधान सभा के गठन की मांग। क्या है? संविधान सभा के गठन की मांग। 22 का जो है वो हो जाएगा डी। स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, बहिष्कार की मांग, ये तीनों जो है कारण था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? सही जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। स्वप्न प्रभास दत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वास। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा प्रथम। क्या है? बीटा प्रथम। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल जो धान था ये जो है वो गलत है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, बिल्कुल सही। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सही। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, ये भी सही है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे काका साहेब कालेलकर। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो सही क्रम में बताना है। इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या होगा? पहले झेलम होगा, फिर चिन्नाब होगा, राबी होगा, उसके बाद सतलज होगा। आंसर जो हो जाएगा वो 31 के सी होगा। निम्नलिखित में किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सराय नाहे राय। सराय नाहे राय में। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो यह किया गया है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र से। ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा ए, अपक्षरण। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल के उपयोग सर्वाधिक होता है? किस क्षेत्र में? तो जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, यह सत्य है। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, सही है। ये शैलें अक्रिस्टलीय है, यह शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ये तीनों सही है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पटसन उत्पादक तो वो है पश्चिम बंगाल है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु त्रिबंध के रूप द्वारा जुड़े हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वो एल्कीन। क्या है? त्रिबंध में है, द्विबंध से है। अगर डबल बॉन्ड से है तो एल्कीन है, सिंगल बॉन्ड से है तो एल्केन है, और ट्रिपल बॉन्ड से है तो एल्काइन है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। आयोडीकृत लवण में रहता है, जवाब हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, आंसर होगा ए, आशापूर्णा देवी। कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन, तो इसका संबंध जो है वो उत्तराखंड से है। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम के उपयोग में किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, तो वो समस्थानिक जो है वो है फास्फोरस 32। क्या है? फास्फोरस 32 हो जाएगा रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए। फास्फोरस 32 नहीं होगा, कोबाल्ट 60 होगा। यहाँ आंसर जो दिया हुआ है वो फास्फोरस 32, आंसर हो जाएगा कौन सा? कोबाल्ट जो है वो 60 हो जाएगा। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम क्या है? ऑक्सीजन संचरण का, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेफड़ा, रक्त, उसके बाद उत्तक सी हो जाएगा। मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं? मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बेटसन। क्या है? डब्ल्यू बेटसन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जॉन गुटेनबर्ग जो है वो हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस। थियोडोर मेमन जो हो जाएगा वो लेजर।
सोल्स की अगर हम बात करते हैं, सोल्स तो वो है टाइपराइटर और जेम्स पकल जो है वो मशीन गन। आंसर जो हो जाएगा वो सी। इन लोग जो है वो आविष्कारक हैं जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, थियोडोर मैमन लेजर के, सोल्स जो है टाइपराइटर के, जेम्स पकल मशीन गन के। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, सही आंसर हो जाएगा सी, पहला प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। और फोटो सेल जो है वो सौर ऊर्जा से क्या है, वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई है, इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2007 में हुआ है। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सोनार का। क्या है? सोनार का। जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा और इसका आंसर हो जाएगा सी, सफेद होगा। प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है फार्मूला Gm1m2 बाई क्या होता है, r² होता है। किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, टेरिडोफाइटा। कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा एकिडीना और प्लेटिपस दोनों, यानी डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है और यह स्तनपायी जंतु है। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें आंसर जो हो जाएगा डी, जल अपघटक एंजाइम है। जल अपघटक एंजाइम है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, लाल रक्त कोशिका में। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, अनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। अनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? डाउन सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा सी, अल्जाइमर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, छोटी आंत में। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव, ये तीनों उपयुक्त में से जो है वो सभी। निम्नलिखित में कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? कौन से कारक है जो उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी, लाभ। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, पीजे नायक। क्या है? पीजे नायक। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और सही जवाब हो जाएगा बी, के रंगोत्थमन। क्या है? के रंगोत्थमन। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। सही जवाब हो जाएगा डी, कोसी, बूढ़ी गंडक। कोसी और बूढ़ी गंडक। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 2 दिसंबर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, शूक वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? सही जवाब हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क। निम्नलिखित में किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी थी? 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, 21 से घटाकर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिट्टन।
सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 214। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मई 1949 ईस्वी में। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राजाओं के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 तथा 2 दोनों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फजल अली। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा जो है वो कथन गलत है? तो वो है मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है। तीनों प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, सही। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। वायु के क्षैतिज संचलन के ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिवहन। निम्नलिखित में कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? पार्थिव विकिरण के संबंध में जो है वो सही है। तो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा में वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, शबाना। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। निम्नलिखित में कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा बी, माइका। क्या होगा? माइक। अगला है चलबासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? चलबासी पशुचरण पद्धति, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राजस्थान। अल्कोहलिक खमीरन, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, और इसका जवाब हो जाएगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपन क्या होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपन क्या होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 287 हो जाएगा, 287 हो जाएगा। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन को या डायनेमो को जब घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगा। तो जो घुमाना हुआ वो मैकेनिकल ऊर्जा हुआ, और जो उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 आवश्यक है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी, H2SO4, H2SO4। अगला है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस विलय घोलने में असमर्थ। ठोस विलय घोलने में असमर्थ। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2018 ईस्वी में। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। याकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याकोहामा रणनीति सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडलीय है। वे कौन से विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ए, जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल नियम जो है वो आरक्षित क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 148 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में पर्याप्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी, निवल घरेलू उत्पाद, NDP। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोत्तम प्राथमिकता थी? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना का।
किस द्रव की वाष्पन दर, किसी द्रव की वाष्पन दर जो है वो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा डी, निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरेनस है। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है वो यूरेनस है। उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो। बाद में प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से संबोधित करने लगे। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? और ये उदाहरण है अभिकेंद्रीय बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अभिकारक। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। आंसर हो जाएगा डी, समतल व उत्तल होता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, जाइलम। मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, अग्न्याशय में। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ए, टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा बी, पर्टूसिस। क्या है? पर्टूसिस। निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है और इसका आंसर हो जाएगा बी, छिपकली। निम्नलिखित जीव समूह में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। आंसर हो जाएगा बी, सिलेंट्रेटा। क्या है? सिलेंट्रेटा। रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो यह होती है बी, आरबीसी की कमी से। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, यादाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, लीवर को। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक में। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। आंसर हो जाएगा डी, केचुआ। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय के द्वारा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल खाली स्थान होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल खाली स्थान होता है। आंसर हो जाएगा डी, उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त का क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, देशांतर रेखा। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है। आंसर हो जाएगा डी, चूना पत्थर। अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अग्लुहास। क्या है? अग्लुहास। कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही है ये बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय ये वन पाए जाते हैं। ये सही है। 1500 से 300 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। सही है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। सही है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाया जाता है। सही है। आंसर हो जाएगा सभी चारों जो है वो सही है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन है महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? आंसर हो जाएगा ए, किरोसिन में। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लेवोजियर का। क्या है? लेवोजियर का। कौन सा सबसे भारी धातु है? कौन सा सबसे भारी धातु है? सही आंसर हो जाएगा डी, प्लेटिनम। बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट। आंसर हो जाएगा डी, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आंसर हो जाएगा ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 263। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पढ़ा लिखा हो। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 85वां। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? आंसर हो जाएगा ए, प्रथम अनुसूची का। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री के पास। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है तो यह हुआ है संसदीय कानून द्वारा। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो यह संबंधित है मौर्य वंश से विष्णु पुराण। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किसके शासक द्वारा किया गया? किस शासक द्वारा किया गया था दिल्ली के अमीरों का दमन? तो आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम से जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? आंसर हो जाएगा ए, जीवाश्म का। किसके? जीवाश्म का। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1984 में। कितने में? 1984 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के लिए, अभय घाट जो है मुरारजी देसाई के लिए, चैत्रा भूमि जो है वो बी आर अम्बेडकर के लिए और कर्म भूमि जो है वो शंकर दयाल शर्मा के लिए। आंसर जो हमारे पास होगा वो डी हो जाएगा। यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, वाजस्नेयी। वाजस्नेयी। यह था एडिटोरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।